ये बैंक ऑफ मनीला है। ये इसका बाहरी हिस्सा। मेरी हर बात ध्यान से सुनना। ये खबर पक्की है कि बैंक ऑफ मनीला की तिजोरी में 5 करोड़ रुपए है। तुम तीनों ये काम जितनी जल्दी हो सके करके वापस आओ। बैंक के बाहर एक वॉचमैन रहता है और शायद अंदर भी एक। मैं यहीं इस जगह तुम्हारा इंतजार करूंगा। काम हो जाने पर हम रकम आपस में बांट लेंगे। यस बॉस। चलो, ऑल द बेस्ट। सिर्फ एक ही पहरेदार है बाहर। शायद अंदर भी कोई हो, उसके पास भी हथियार हो। ओह नो! पुलिस की गाड़ी तो चली गई, पता नहीं फिर वापस आ जाए। नहीं, पुलिस की गाड़ी अब वापस नहीं आएगी। यही मौका है जल्दी से काम करके निकलने का। अब एक काम करते हैं, तुम यहीं बैठ के नजर रखो, हम दोनों काम करके वापस आते हैं। ओके? ओके। कम ऑन।
कहां से आ रहे हो? मेट्रो से फिल्म देख के आ रहा हूँ। लाइसेंस दिखाओ। ये देखिए। उस तरफ से गोली की आवाज आई है, चलो। तुम लोग अंदर जाओ, मैं वहां देखता हूं। रुक जाओ।
रुक रुक, गाड़ी पीछे ले, जल्दी। यही है। लगता है भाग गया, चल जल्दी। सलाम साहब। थैंक यू साहब। ये सब चेक करके रखना। और ये देखो, ये 203 का है, इसको अच्छी तरह देख लेना। और 204 के बाद भी है। और ये भी सर, इनका कुमार ध्यान साहब आ रखना। गए। कुमार साहब? वेलकम कुमार साहब, वेलकम टू आवर होटल। हेलो मिस्टर नायर। सर, आपका परमानेंट स्वीट आपके लिए बुक है, आप आइए। ओके। राम सिंह, साहब का सामान उठाओ। कुमार साहब, आपके कहने के मुताबिक मैंने स्टेज एजेंट खुदा बख्श को आपके आने की इतला दे दी है। इस शहर में जितने भी बड़े सौदे होते हैं ना, उनको करवाने वाला एक ही भरोसेमंद आदमी है, और वो है खुदा बख्श। ठीक है, तो उसका ऑफिस का पता दे दीजिए मुझे। पता क्यों कुमार साहब? वो खुद यहाँ पर आ जाएगा, आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है सर। नहीं मिस्टर नायर, हर काम अपनी जगह पर ही अच्छा लगता है। और फिर वो अपना सारा का सारा ऑफिस लेकर यहाँ होटल में तो नहीं आ सकता ना। मैं खुद जाऊंगा उसके पास, ताकि इस टाउन की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में तफसील से जानकारी हासिल कर सकूं। Am I right? यू आर परफेक्टली ऑलराइट सर। मैं उसको फोन पर इतला दे देता हूँ कि आप खुद उसके यहाँ जाएंगे। 1 मिनट। जी सर। दिस इज फॉर यू। सर, इसकी क्या जरूरत थी सर? कीप इट मिस्टर नायर, कीप इट। थैंक यू सर। आइए आइए कुमार साहब, आइए, तशरीफ रखिए। कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूं मैं आपकी? जी नहीं, शुक्रिया। आप तो मेरे यहाँ आने का मकसद जानते ही हैं। जी हाँ कुमार साहब, नायर साहब ने आपके बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। वैसे हमारे इस छोटे से टाउन में काफी फार्म हाउसेज और बंगलोज हैं। जी नहीं, मुझे सिर्फ बंगले में इंटरेस्ट है। तो ठीक है, मैं आपको जितने भी बंगलोज फॉर सेल मेरे पास हैं, मैं उन सब के लेआउट्स आपको दिखाता हूं। गुलशन विला, सेफ मंजिल। हाँ, देखिए कुमार साहब, ये हैं यहाँ के कुछ अच्छे अच्छे बंगलोज के लेआउट्स। ये देखिए, ये है गुलशन विला, यहाँ की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है, और इसकी एलिवेशन बिल्कुल टाइगर हिल के सामने है। देखिए। और कुछ दिखाइए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये है सैफी महल। ये यहाँ के महाराजा की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, और इसके साथ 4 एकड़ फार्म हाउस की लैंड भी है। और कुछ? हाँ हाँ, है ना, है ना। ये देखिए, ये देखिए। अरे, ये यहाँ कैसे आ गया? इसे तो मैंने अंदर रख दिया था। कुमार साहब, ये मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। ये गलती से लेआउट यहाँ पर आ गया है। ये क्या है? कुछ नहीं कुमार साहब, वो प्रॉपर्टी आपके लायक नहीं है। फिर भी दिखाइए तो सही। कुमार साहब, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? खुदा बख्श साहब, पसंद नापसंद का फैसला तो देखने के बाद ही किया जा सकता है।
ठीक है कुमार साहब, जब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो फिर मैं मजबूर हूं। वाह, ये हुई ना कुछ बात। खुदाबख्श साहब, ये वाली बात तो और किसी बंगले में नहीं है। ये है मेरी पसंद। लेकिन कुमार साहब, लेकिन क्या, यही बंगला मुझे पसंद है। लेकिन कुमार साहब, इस बंगले का सौदा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? I'm सॉरी कुमार साहब, लेकिन इस बंगले के बारे में बड़ी अजीब और गरीब बातें सुनने में आई हैं। अजीब से आपका मतलब? मतलब इस बंगले की मालकिन अजीब सन की किस्म की औरत है। वो सन की क्या, वो पूरी पागल है। अजीब अजीब सी शर्तें रखी है उसने बंगले के सौदे के लिए। शर्तें? हाँ कुमार साहब, पिछले दिनों कुछ भले लोगों ने इस बंगले को खरीदने का इरादा किया था, लेकिन उन्हें निराश होकर लौट जाना पड़ा। वहां संजीदगी नहीं है, सिर्फ पागलपन है, सिर्फ पागलपन। और इसीलिए मैंने इस फोल्डर को निकालकर अलग रख दिया था। पता नहीं किसने उसे वापस यहां रख दिया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको इससे भी अच्छे एक से एक बंगले दिखाऊंगा। नहीं खुदाबख्श साहब, इस बंगले में ना जाने कौन सी कशिश है। इसके अलावा अब और कुछ देखने को जी नहीं चाह रहा। कुमार साहब, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो आप अपने दिल से इस बंगले का ख्याल निकाल दीजिए। आप भूल जाइए इस बंगले को प्लीज। खुदाबख्श साहब, बाकी सब छोड़िए और आप मेरे साथ चलिए। लेकिन कहां? मैं अभी के अभी इस बंगले को देखना चाहता हूं। कुमार साहब, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। कुमार साहब, यही वो बंगला है जिसे आप देखना चाहते थे। खुदाबख्श साहब, क्या इस बंगले को अंदर चलकर देख सकते हैं? नहीं नहीं कुमार साहब, इस बंगले को देखने के लिए तो इस बंगले की मालकिन की रजामंदी की जरूरत पड़ती है। तो वो भी यहीं रहती होंगी ना? हाँ, रहती तो है यहाँ, लेकिन वो ऐसे नहीं मिलती। उनका एक मुलाजिम है, शंभू प्रसाद, उसी को कांटेक्ट करना पड़ता है। वो आदमी जो झाड़ू लगा रहा है, उससे बात करें? नहीं नहीं कुमार साहब, वो ऐसे नहीं मिलते। उन्हें फोन करना पड़ता है, फिर वो खुद आकर मिलते हैं। उसके बाद आगे का प्रोग्राम तय होता है। तो फोन करके पता कर लीजिए। कुमार साहब, मैं ऑफिस जाकर उसे फोन कर लूंगा और आपकी मुलाकात भी मुकम्मल करवा दूंगा, लेकिन मैं इस बातचीत में शरीक नहीं रहूंगा। इसकी वजह? आई एम सॉरी कुमार साहब, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। होटल चलें? ओके, चलो ड्राइवर। कहिए, क्या बात है? मुझे कुमार साहब से मिलना है। किस सिलसिले में मिलना है आपको? ये नहीं बताऊंगा। मेरा नाम शंभू प्रसाद है। जी, एक मिनट।
गुड मॉर्निंग कुमार साहब। जी, कोई शंभू प्रसाद जी आपसे मिलना चाहते हैं। जी जी, आप कुमार साहब से मिल सकते हैं। यस सर। वेटर, इन्हें कुमार साहब के रूम में ले जाओ। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आइए। शंभू प्रसाद नाम है मेरा। अरे आइए आइए शंभू प्रसाद जी, आइए प्लीज आइए। आप कुमार साहब हैं? जी हाँ, बैकुंठ धाम खरीदने आए हैं आप? बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत आए और बहुत गए, सिर्फ बातें ही हुई और कुछ नहीं, और नतीजे में मिली बैकुंठ धाम को बदनामी। लेकिन मैं बात करने नहीं, बंगला खरीदने आया हूं। हमारी शर्तें सुनेंगे तो आप भी वही करेंगे जो आपसे पहले और लोगों ने किया है। आप गलत समझ रहे हैं। अगर सचमुच बैकुंठ धाम खरीदना चाहते हैं तो आपको 1 करोड़ देना पड़ेगा। 1 करोड़? लेकिन उस बंगले की कीमत तो 30-35 लाख से ज्यादा नहीं। ठीक है, आप 40 ले लीजिए। हम कीमत कम नहीं करेंगे। आप बैकुंठ धाम नहीं खरीद सकते। लेकिन सुनिए तो। क्या सुनो? नमक तेल के भाव की तरह मोल करने वाले हमारी मालकिन का बैकुंठ धाम नहीं खरीद सकते। आपने हमारा समय नष्ट किया है। कौन? जी मैं कुमार बोल रहा हूं। हाँ कुमार साहब, कहिए, फिर से क्यों फोन किया? मुझे आपके बंगले की कीमत 1 करोड़ मंजूर है। सुन लिया मैंने, अब तो मैं आपकी मालकिन से मिल सकता हूं। लेकिन एक और शर्त है मेरी। जी कहिए। मालकिन को मिलने से पहले आपको बतौर पेशगी 25 लाख रुपए देने होंगे। ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है। तो फिर ठीक है, कल शाम को पेशगी के साथ आ जाइए, मालकिन से मिलवा दूंगा। जी। मैं
आपका इंतजार करूंगा कुमार साहब। कुमार साहब, आपने जो 25 लाख की रकम मंगवाई थी ना, वो बैंक से आ गई है। थैंक यू मिस्टर नायर। यू आर वेलकम सर। कुमार साहब, मैं आपसे एक बार फिर दरख्वास्त करता हूं, आप ये सौदा मत कीजिए। देखिए, आप मुझे ब्रोकरेज तो देंगे ही, लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार मना कर रहा हूं क्योंकि ये लोग गलत हैं। इनसे उलझना ठीक नहीं है। ये सौदा आपको घाटे का सौदा पड़ेगा। खुदा बख्श साहब, दुनिया देखी है मैंने, बिजनेस करता हूं मैं, और मैंने आज तक कभी घाटे का सौदा नहीं किया, हमेशा फायदे का ही सौदा किया है। ताज्जुब है कुमार साहब, 30 लाख की जायदाद आप 1 करोड़ रुपया देकर खरीद रहे हैं। क्या यह फायदे का सौदा है? चीज अगर पसंद आ जाए तो उसकी कीमत नहीं देखी जाती। जैसी आपकी मर्जी कुमार साहब। वैसे अब बड़े लोगों की बातें ही कुछ और होती हैं। पेशगी लाए हैं? अंदर मालकिन आपका इंतजार कर रही हैं। जाइए। जी शुक्रिया। कुमार साहब, जी नमस्ते। मेरा नाम आस्था भटनागर है। मैं इस बंगले की मालकिन हूं। जी आइए, मैं आपको वैकुंठ धाम दिखा देती हूं। कुमार साहब, एक बात पूछूं आपसे? जरूर पूछिए। आप इस बंगले को देखे बगैर ही 25 लाख की पेशगी दे चुके हैं। इस सौदे पर आपको कोई अफसोस तो नहीं हो रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सौदा मैंने बंगला देखने से पहले किया था, लेकिन अब इस बंगले को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अगर आप मुझसे 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ भी मांगती तो मैं देने में संकोच नहीं करता। अच्छा, तो इसका यह मतलब है कि इस सौदे में मैंने 50 लाख का घाटा उठाया है। जी घबराइए नहीं। एक बार जो सौदा हो गया सो हो गया।
समझ लीजिए एग्रीमेंट तैयार है। उसमें मुझे सिर्फ आपका नाम और रकम भरनी है। सच पूछे तो पिछले 2 साल से मैं इस बंगले के खरीदार का इंतजार कर रही थी। तो बस समझ लीजिए आपका इंतजार अब खत्म हो गया है। आप जब चाहें एग्रीमेंट बनवा लीजिए, मैं बिल्कुल तैयार हूं। एक दिन और आपको इंतजार करना पड़ेगा। कल रात आपको यहां फिर आना पड़ेगा। कल आप बाकी की रकम मुझे देंगे और मैं उस एग्रीमेंट पर अपने दस्तखत कर दूंगी। फिर आपको इस बंगले का पोजीशन मिल जाएगा। और हां कुमार साहब, कल रात का खाना आप यहां हमारे साथ खाएंगे। जी, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? नहीं कुमार साहब, जरूरत है। इसकी खास जरूरत है, क्योंकि मेरी ये दावत इस बंगले की आखिरी दावत है। जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो फिर कल मुलाकात होगी। शंभू, शंभू, जी मालकिन। कुमार साहब को बाहर तक छोड़ाओ। जो हुक्म हो मालकिन। चलिए कुमार साहब। आइए। अच्छा शंभू जी,